पड़ेगी। तो इन सब चीजों में काम करेगा संगठन हमारा। और जैसे अभी कार्यक्रम जो चल रहा है, और कार्यक्रम के माध्यम से मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, और जिस हिसाब से आप लोग काम कर रहे हैं संगठन बहुत आगे जाएगा। और मैं संगठन की रूपरेखा और आपको साथ में लेके काम, मेरा एक ही सिद्धांत है कि आप लोग आगे बढ़ो, हर आदमी आगे बढ़े और समाज के लिए आगे बढ़े। समाज की हर जो भी समस्याएं हैं आप मेरे तक पहुंचाओ, संगठन के माध्यम से पहुंचाओ, जिले के माध्यम से पहुंचाओ, प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से पहुंचाओ, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से पहुंचाओ, सबके पास मेरा नंबर है। आप वहां सूचना दो मेरे को, कार्यकारिणी बिल्कुल आएगी। आपका चाहे जाति प्रमाण पत्र ना बन रहा हो, चाहे किसी को हम देखते हैं कि आज कोई राजनीति जुड़ा आदमी, उसको तो आवास योजना का लाभ मिल जाता है, लेकिन उस गरीब को नहीं मिलता जिसको नहीं मिलना हो। वो बेचारा पात्र तो बैठा रहता है, लेकिन अपात्र को पूरी सुविधाएं मिल जाती है। ये अक्सर होता है, चाहे यहाँ की बात करें, चाहे वहाँ की बात करें, चाहे छिंदवाड़ा की बात करें, बैतूल की, सीहोर, रायसेन, भोपाल कहीं की भी। तो हम अपने माध्यम से अब शासन प्रशासन को ये अवगत कराना है संगठन के माध्यम से कि साहब ये बंटी भाई आए हैं, इनके यहाँ 4 व्हीलर भी है, गाड़ी भी है, 5 एकड़ जमीन भी है और मकान भी है, लेकिन सुमित के पास नहीं है। जो पात्र था उसको तो कुछ नहीं मिला, लेकिन अपात्र को सब कुछ मिल गया। तो हम और आप सब मिलके ऐसा काम करें। और मेरी विचारधारा तो यही है कि जैसे हमारे एक लड़के की और मैं तारीफ करूंगा, रत्नेश भाई की, छोटा है, नाम भूल रहा हूं मैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है क्षेत्र में, चाहे वो संगठन के विषय में हो, चाहे सदस्यता बनाने के विषय में हो। मैं देखते रहता हूँ प्रोग्राम यहाँ से बैठे बैठे, इनको बहुत यहीं से बधाई दे देता हूँ मैं। और आप लोगों का बहुत अच्छा काम चल रहा है। और मधु पोर्ते जी जो भी हो, वो भी हो, उनका भी अभी नई नई जुड़ी है, बहुत अच्छा बधाई हो आपको भी मेरी तरफ से कि आप भी पहली बार और अच्छा काम कर रहे हैं। और बाकी कार्यकारिणी सभी लोग अच्छे काम करें। और बंटी भाई और बंटी भाई की टीम और कुड़ापे जी, इनकी बैतूल से भी बहुत तारीफ आई, और अनिल वरकरे जी का, कि ऐसे आपके पास मंच संचालक है, प्रवक्ता है, और अपनी जो पूर्वजों की जो रीति रिवाज के बारे में कुड़ापे जी के लिए बहुत उन्हें आभार व्यक्त किया। बलिंदाती जी एक बार आप आइए, मेरे को, मैं जिस दिन आऊँगा उस दिन मैं सभी को लेकर आऊँगा साथ में। और मैं चाहता हूँ कि यदि किसी के मन में ठेस लगी हो, खासतौर से तिलक भाई या प्रदेश अध्यक्ष, मैं प्रदेश अध्यक्ष को इसलिए बुलाना चाहे हूँ आज कार्यकारिणी की बैठक में। मैंने 5 दिन से लगातार फोन लगाया पटेल साहब से कि मंच की एक रूपरेखा बना लो, एक रूपरेखा बना लो कि हमें मंच में किनको जगह देना है और किनको नहीं देना है। भाई साहब हो गया, भाई साहब हो गया, अनिल भाई भी बैठे यहाँ पे, इनको भी फोन लगाया रात के 12 बजे कि बस भाई साहब मैं सुबह देता हूँ आपको। अरे सुबह सुबह में रात निकल जाती है, दूसरा दिन आ जाता है। हम कहते हैं कि मैं वहां बैठू, मैं कभी संस्थापक के तौर पे नहीं जाता। उनको बुलाओ ना, उनको बुलाओ ना, बुलाओ 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 उनको। तो ऐसा है, मैं हर चीज में सब चीज मैं समझा दिया हूँ। बाकी सभी लोग जितने भी कार्यकारिणी का है, चाहे ब्लॉक से हो चाहे जिला से, उनको सभी लोग आप अपनी समस्याएं बताएं कि भैया मैं किसी क्षेत्र में जाता हूँ या मैं किसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तो वहाँ क्या समस्या है। जब तक आप मेरे से रूबरू नहीं कराओगे। विजय श्रीवी जी बैठे हैं और इनके मार्गदर्शन में ये हमारे संगठन के सलाहकार भी, विजय सलाहकार, इनकी रूपरेखा में सभी ऑफिसर सभी जगह सबके यहाँ जाते हैं। मैं आपसे ग्रह निवेदन ये चाहता हूँ सभी से कि संगठन के माध्यम से आज हमारे पास सोचो कि आज हमें तो खुश इस बात के होने चाहिए, आज पहली बार खुल के कोई भील भिलाला समाज के लोग अपने साथ खड़े हुए हैं। धन्यवाद जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी भाई की बात पे पहले इसमें बुराई वाली बात नहीं है, इसमें स्वयं आपको उसको जानना होगा। भाई जनता के बीच में जनता के काम के लिए आप काम कर रहे हो। आज आप कहीं किसी काम के लिए किसी कार्यालय में जाओगे, पेट्रोल खर्चे मतलब कितने दूर जो भी होगा 100-200 तो खर्चे होंगे आपके। संगठन आपको एनजीओ 100 या 200 नहीं मांग रहा है, आपको उसी काम के लिए, उस आपको जगाने के लिए, आपको एकजुट करने के लिए वो 10 रुपए शुल्क ये है सिस्टम। उनको ये समझाना है अपन को, कोई भी कार्यकर्ता हो, पहले अपन को उसको जानना होगा।
भाई 100-200 की नहीं, आपका जीवन एक 10 रुपए जो शुल्क है आपको जीवन को मजबूताई देने वाला, संघर्षशील कितने पूरे लोगों को एक करने वाला है, आपको उसको जवाब देना होगा। आज जो मीटिंग है इसी माध्यम से है, हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं उसी को इसी के लिए रखा है। दूसरी बात, अपन क्या किन मुद्दों पे जो काम करना है वो भी जानना जरूरी है। आपको बता देते हैं गांव में क्या समस्या, और बाकी लोग जो भी है आपके अंदर वो बता सकते हैं कि इस क्षेत्र में ये समस्या है। हमारी जो नॉलेज में हम जो काम कर रहे हैं, हमारे सामने जो समस्या है वो बात में रखता है। सबसे फर्स्ट बात आदिवासी की जो बात है, तो सबसे पहले क्या आप मांगते हैं, हर जगह शिक्षा हो, किसी काम में आप नौकरी पढ़ाई सब जगह क्या मांगते हैं, जाति प्रमाण पत्र। वो जाति का सरकार ने क्या कर दिया, 1950 का प्रूफ साक्ष्य मांगते। वो साक्ष्य किसी के पास प्रूफ एक लिखित में नहीं है, लेकिन हम तो मौजूद हैं, हमारे दादा परदादा तो है, हमारी जमीन तो है, ये हमको जवाब देना आना चाहिए। तो इन चीजों के इसलिए ये जो माध्यम है हमारा, सबसे पहला फंसते हैं जाति, इस पे आवाज उठाना, हमको इसका सर्वे करना पड़ेगा सभी कार्यकर्ताओं। दूसरी बात, आपका एक जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए बड़ी आफत हो गई थी। आपको ब्लॉक से, तहसील से पूरी जगह चक्कर काटना पड़ रहा है। पहले कहां बन जाता था, आंगनबाड़ी और अस्पताल में बन जाता था, अब सिस्टम वो नहीं है। देखो एक सबसे बड़ी समस्या ये आ गई। अगर ये जन्म के नाती जी, सूर्य भैया, अमृत शुल्के जी, बंटे भैया, बरखरे जी, मातृशक्ति भाइयों, साथियों और कई लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्षमा करिएगा। मेरा ये कहना है कि अभी मैं 6 महीने से देख रहा हूँ ये उन्नतिशील संगठन, ऐसा संगठन मैंने आज पहली बार देखा है कि 6 माह में इसने इस तरह से कार्यक्रम करे हैं। और दादा हीरा मरकाम जी की जयंती पे अपने कार्यक्रम कराया। मतलब आप ये समझ नहीं रहा सरकार में आपके संगठन की क्या छवि जा रही है। बड़े बड़े संगठन के लोग मुझसे पूछते हैं यार ये कौन है, आप कहाँ जाते हो, कौन लोग हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये अभी आपकी शुरुआत है 6 महीने में। और सूर्य भाई और कमलेश भाई सभी का जो व्यक्तित्व है बड़ा जुझारू और संघर्षशील टाइप के लोग हैं। अभी एक प्रोग्राम में और मैं गया था, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि जो मेहनत आप लोग कर रहे हो कार्यक्रम में और जो नीचे वाले तबके को, समाज को जो उठाने की अपन लोग जो बात कर रहे हैं, यही सच्ची शिव भक्ति है, यही सबसे बड़ी पूजा है। अगर जो जरूरतमंद लोग हैं, यदि अपन सब लोग मिलकर उनकी सहायता करेंगे, उनको सहयोग करेंगे, यही सबसे बड़ी कर्म ही पूजा। लोग कहते हैं बड़ों को तो सब सहारा देते हैं, लेकिन ये जो संगठन है अपना, ये संगठन उन लोगों को साथ लेके चल रहा है जिनको लोग पूछते हैं। और वही मील का पत्थर है। कहते हैं ना कि किसी बिल्डिंग की जो फाउंडेशन होता है, जो मील का पत्थर होता है, तो जो हमारा समाज का भाई जो रह गया है, हमें उनको लाना है, उनको जागृत करना है और उनको शासन की मुख्य धारा से जोड़ना है। इस संगठन का मेन काम यही है कि जो लोग वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनको आगे लेके आना है, जिससे उनका विकास हो, उनको तरक्की के रास्ते मिले।
उन लोगों को आगे बढ़ने के अवसर मिले। अभी मेरी सूर्य भैया से कई बार ये बात हुई है। अभी एक फिक्की संस्था है, डिक्की, जैसे फिक्की होती है ना, फिक्की भारतीय उद्योग समूहों का एक संगठन है, बड़े बड़े उद्योगपति होती है, ऐसे ही एक संगठन अभी बना है डिक्की। तो मैं आपकी भी एक आध बार उसमें मीटिंग में जो अध्यक्ष बने हैं तो मेरे भतीजे हैं डॉक्टर अनिल सिरवैया, तो मैं आप लोगों की मुलाकात कराऊंगा। तो उससे आप कई लोगों को एक रोज़गार की एक नई चीज़ समझ में आएगी कि आपको रोज़गार से भी अपन जोड़ना चाहेंगे। जो हमारे नौजवान साथी हैं, सबकी नौकरी तो लगती नहीं है आजकल, कुछ लोग उद्योग धंधे करें, व्यवसाय करें, व्यापार करें, जिससे हमारे लोगों को जीवन यापन करने में कोई कठिनाई नहीं आए। तो अभी कुछ बातें उठाई लोगों ने, तो मेरा ये कहना है, देखिए छोटी छोटी बातों से कुछ नहीं होता। जब कोई संगठन आगे बढ़ता है, काम करता है, तो थोड़े बहुत लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए ये सब मन में मत लाइए ये सब बातें। और हम सब लोग मिलके, पूरा प्रदेश संगठन है, जिला, ब्लॉक, हर तरह से अपन सब लोग मिलके अच्छा काम उन्नतशील आदिवासी युवा महासभा कल्याण समिति आदिवासियों के उत्थान के लिए, उन्नतशील बनाने के लिए सभी युवाओं के द्वारा एक गठित किया गया है और लगातार इस समिति के द्वारा क्षेत्र में दूर दराज इलाकों में जाकर आदिवासी लोगों के उन्नत बनाने का काम किया जाता रहा है। आज 26 जनवरी को आदिवासी युवा कल्याण समिति की प्रदेश बैठक की भी आयोजित की गई। हमने आदिवासी उन्नतशील आदिवासी युवा महासभा कल्याण समिति के संरक्षक आर.के. इनावाती से आज के कार्यक्रम में बारे में जाना। जी, मैं आर.के. इनावाती, उन्नतिशील आदिवासी युवा महासभा कल्याण समिति मध्य प्रदेश संस्थापक एवं संरक्षक। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सुबह झंडा वंदन हुआ। इसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में सभी जिले के जिला अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और सभी जिला अध्यक्ष उपस्थित हुए। तो आज की बैठक का हमारा उद्देश्य ये था कि मूलभूत सुविधाएं जिस हिसाब से हमारा संगठन काम कर रहा है क्षेत्र में, क्या रणनीति बना के काम कर रहा है, आगे की रणनीति क्या रहेगी हमारे उन विषयों में, और हम जिस क्षेत्र में यदि हम कार्यकारिणी की बैठक चल रही है उस क्षेत्र में हमें क्या समस्याएं आ रही है, किस हिसाब से आदिवासी समाज हमसे अपनी समस्याएं रूबरू कर रहा है, उस विषय में चर्चा थी कि हमें आगे चल के किस विषय में काम करना है, जो मूलभूत सुविधाएं उनकी, उस विषय में हमें काम लेके काम करना है संगठन के माध्यम से। आपके जो अन्य जिलों से जिलाध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारीगण आए हैं, जी, उन्होंने भी बताया कि किस तरह से नए आदिवासी समाज तक पहुंचने में उनको किस तरह से उनको सुविधाओं की कमी हो रही है, शासन द्वारा जो प्रदत्त सुविधाएं, लेकिन जो मूल पात्र लोग हैं उन तक नहीं पहुंच रही है। कुछ जिलों से हमें सूचनाएं आई हैं कि चाहे आवास योजना की बात हो, चाहे सुलभ शौचालय की बात हो, या रोड, पानी, किसी भी चीज़ की बात हो, जो पात्र है उस चीज़ का, आज मैं सोचता हूँ कि भाई मेरे पास ना रहने को घर है, ना घर में सुलभ शौचालय है। प्रधानमंत्री कहते हैं हम तो स्वच्छ अभियान चला रहे हैं, भारत स्वच्छ अभियान चल रहा है, लेकिन हम देखते हैं आज भी हमारे आदिवासी परिवारों के यहाँ ना तो सुलभ शौचालय की व्यवस्था है, ना उनके पास आवास योजना की व्यवस्था है। तो हम उन लोगों का सर्वे करा के और फिर शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उनको अवगत कराना चाहते हैं कि जिस हिसाब से आपका जनगणना हुई, जनगणना के हिसाब से आप कहते हो कि इस पंचायत या इस ब्लॉक, इस तहसील, इस जिले में हम पूर्ण रूप से स्वच्छ अभियान में सफल हुए, तो हम उनको, हमारा संगठन को आईना दिखाना चाहता है कि आज आप चल के देखिए कि फलाने पंचायत में या फलाने ब्लॉक में कितने आदिवासी परिवार इस योजना से वंचित है अभी तक। तो हम ये चाहते हैं कि उसी हिसाब से हमारा संगठन जगह जगह काम कर रहा है। हमारे साथ है प्रदेश अध्यक्ष उन्नतशील आदिवासी युवा महासभा कल्याण समिति कमलेश उइके जी। आज प्रदेश कार्यकारिणी के बारे में हमें जानकारी दी। सर्वप्रथम सबसे पहले आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं सभी को। और आज हम लोग पूरी कार्यकारिणी के पदाधिकारी यहाँ पर, प्रदेश कार्यकारिणी व जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक कार्यकारिणी और ग्राम के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। आज उन्हीं के बीच में आज हम लोगों के सभी आज एक समीक्षा बैठक रखी गई भोपाल प्रदेश कार्यालय में, ताकि हम लोग एक दूसरे के विचार विमर्श, प्रदेश टीम नीचे स्तर पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो उनकी विचारधारा हम लोगों तक कैसे पहुँचे। इस समीक्षा बैठक में हम लोगों ने एक सभी के विचार, सभी के हम लोगों ने सुने और सभी के विचार हम लोगों ने उस पर कार्य करने के लिए सबको अवगत कराया, ताकि हम क्षेत्र की आज समस्या की, जैसे आप बात कर रहे हैं हम सभी, कि आज वास्तविक चीज़ है ना, आज भी आदिवासी बहुल क्षेत्र में आज भी कुटी,
आज शौचालय, आज रोड की समस्या, आज ये वास्तविक चीज़ है। आज पूर्ण रूप से ये पूर्ण नहीं हुई। आज हमारी नज़दीकी है भोपाल जिले से लगा हुआ रासन जिले, आज वहाँ भी आज वो चीज़ की स्थिति आज देखने को, आज भी हम बारिश में आज घूंटे घूंटे के लिए चलने के रोड पार करते हैं हम, क्योंकि वहाँ पे आज भी रोड पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाया। यहाँ से 20-25 किलोमीटर जिला रासन है। वहाँ पे बिनेका ग्राम बिनेका बाज़ार है, वहाँ पे कम से कम आज 10 किलोमीटर की रेंज में आज भी कम 70-80 वर्ष हो चुके हैं बेचारे, आज भी वो कच्चे रोड पर आज भी विराजमान कर प्रदेश रहे हैं। कार्यकारिणी में कैसा लोगों का रुझान रहा, कैसा काम करने की इच्छा हो रही है? आज हम लोगों ने सभी को कार्यकर्ता उनको ज़मीनी स्तर से हम लोग हर प्रत्येक ग्राम में आज ग्राम सभा के रूप में आज तैयार कर रहे हैं, ताकि हर ग्राम में हम 30 लोगों की कमेटी बनाएं। 10 युवा टीम, 10 हमारी माता बहनों की टीम और 10 हमारे बुजुर्गगण, क्योंकि सभी की टीम ग्राम सभा के रूप में तैयार करके और आगे हम लोग चाहते हैं कोई भी कार्य के लिए आज वो हम तक प्रदेश टीम तक पहुँचे ग्राम सभा। आने वाले विगतगत समय में जो पंचायत, जिला या जनपद के चुनाव होने वाले हैं, कुछ सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने मिलकर ये घोषणा किए हैं कि आने वाले समय में क्यों ना हमारे बीच का सरपंच हो, क्यों ना हमारे बीच का जनपद हो और क्यों ना जिला सदस्य हो। तो कुछ महानुभाव का रुझान है, हम उस विषय में चर्चा करेंगे कि संगठन आगामी जो चुनाव में नगरीय चुनाव, पंचायती चुनाव, पंचायत और नगरीय चुनाव उन्नतशील आदिवासी युवा युवा सभा सभा भागीदारी करेगी। कार्यकारिणी में हमने बलवंत सिंह जामोद जो कार्यवाहक अध्यक्ष है उन्नतशील आदिवासी युवा महासभा कल्याण समिति के, उनसे बात की। सबसे पहले मैं यही कहूँगा, एक मीडियम के माध्यम से या उन्नतिशील संगठन के माध्यम से आज जो हम जो काम करने जा रहे हैं कि आज़ादी के 73 वर्ष से बाद भी हमारे जो आदिवासी भाई हैं, जो पहले भी आज़ाद थे लेकिन आज आज़ादी की ओर नहीं देखा जा रहा है, आज भी ऐसे वंचित हैं, चाहे शासन प्रशासन हो अनदेखी कर रहे हैं। गांव में भले मतलब एक योजना कोई सी भी लागू हो कि कोई गिनती नहीं है योजनाओं की, तो आज देख रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे पीड़ित लोग हैं, उन लोगों के बीच में जाकर देखेंगे तो इसीलिए जो जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है व्यक्ति, हम उन्हीं की खोज करके उनके बीच में काम करना चाह रहे हैं। उनके अंदर जन जागृति, जल जंगल और ज़मीन, वो शिक्षा, मूलभूत जो भी सुविधाएं हैं उनके प्रति हम जागरूक करने का काम कर रहे हैं और एक अच्छी मजबूताई देंगे। और आगे वाले समय में कि हमारे कोई भी कार्यकर्ता है जो सक्षम बने, वो आगे जाके आवाज़ उठाएं, यही एक मीडिया के माध्यम से हम आवाज़ उठाना चाह रहे हैं। आदिवासी